वेलकम टू लेक्चर ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। इस लेक्चर में हम वन डायमेंशनल एरे के अंदर एड्रेसिंग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि उसमें एड्रेसिंग किस तरह से होती है। इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें हम टाइप्स ऑफ एरे देख चुके हैं, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि वन डायमेंशनल एरे क्या होती है और मल्टी डायमेंशनल में हमने टू डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इसमें एड्रेसिंग के कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि इसकी मेमोरी में एड्रेसिंग किस तरह से होती है। सपोज करें हमारे पास ये एक एरे है जिसका नाम हमने AR रखा हुआ है, इसको AR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो हैं 50, 70, 10 और 30 और जो ऊपर आपको 0, 1, 2, 3 नज़र आ रहा है वो इसकी इंडेक्सिंग है। अब मज़ीद आसानी के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, ये अरे के इंडेक्स हैं 0, 1, 2, 3 और ये अरे के एड्रेस हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 100, 104, 108, 112। अब ये मैंने इस तरह से क्यों रखे हैं? एरे के अंदर जब भी हम इसको आप कह लें कि इसकी मेमोरी एड्रेसिंग के बारे में पढ़ेंगे तो ये जो एड्रेस हैं एक सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर होंगे। सीक्वेंशियल ऑर्डर से मुराद है कि ऐसा नहीं होगा कि एक एड्रेस कोई और है, मसला 100 है, फिर आगे 1000 आ गया, फिर आगे 2000 आ गया, इस तरह से इसकी एड्रेसिंग नहीं हो रही होगी। अभी मैं उस तरफ जाता हूँ डिटेल में भी इसकी। तो फिलहाल आपने जो चीज़ ज़हन में रखनी है वो ये है कि ये जो पहला एड्रेस जो इंडेक्स 0 पे 50 एलिमेंट पड़ा है, इसका जो मेमोरी में एड्रेस है वो क्या है 100। आमतौर पे ये जो एड्रेस है ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में होते हैं और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली मेमोरी को ये एड्रेस असाइन करता है। फिर जो सेकंड एड्रेस है यानी इंडेक्स 1 पे है 104, 108 और 112। अब इसमें 4 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि आप देख सकते हैं हमारी जो एरे है हमने इंटीजर टाइप एरे डिफाइन की है। एरे की डाटा टाइप सेम होगी, अगर इंटीजर है तो सारे इसमें इंटीजर होंगे, फ्लोट हैं तो सारे फ्लोट होंगे, करैक्टर हैं तो सारे करैक्टर होंगे। तो जो हमारे मॉडर्न आप कह लें सिस्टम्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हमारा जो इंटीजर का जो साइज़ है वो 4 बाइट कंसीडर किया जाता है उनमें। तो 4 बाइट का अगर एक इंटीजर है तो पहला 100, फिर 104 एड्रेस होगा, 108 होगा, 112 होगा। अब देखें, सपोज करें हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, इफ वी हैव एन एरे ऑफ इंटीजर व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ AR3। AR3 हमारे पास क्या है? ये AR का मतलब इस एरे के अंदर 3, ये है AR3 हमारे पास। इसका एड्रेस क्या होगा इन मेमोरी? इफ वी हैव बेस एड्रेस 100। बेस एड्रेस किसको कहते हैं? जो हमारा सबसे पहले एलिमेंट का जो एड्रेस होता है वो बेस एड्रेस कहलाता है। अब अगर हमारे पास बेस एड्रेस हो और हमसे पूछा जाए कि इस लोकेशन का, इस इंडेक्स का आप मेमोरी एड्रेस बताएं क्या होगा, तो उसका सिंपल सा तरीका है, एक फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, बेस एड्रेस प्लस लोकेशन। किस लोकेशन का आपने एड्रेस देखना है? मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंटीजर। साइज ऑफ इंटीजर क्यों लिखा? क्योंकि मेरी जो एरे है ये इंटीजर टाइप है, इसलिए मैंने साइज ऑफ इंटीजर लिख दिया। अगर यहाँ पे फ्लोट होता तो हमने कहना था साइज ऑफ फ्लोट, करैक्टर होता तो हमने कहना था साइज ऑफ करैक्टर। तो अब देखें, बेस एड्रेस मेरे पास है 100 प्लस लोकेशन, थर्ड लोकेशन AR3 कहा गया था, थर्ड लोकेशन, और साइज ऑफ इंटीजर 4 है यानी 3 into 4 मेरे पास हो जाएगा। तो 3 into 4 हमें पता है 12 होता है, प्लस 100 करें तो 112। तो लोकेशन 3 के ऊपर अरे में जो इंडेक्स 3 है उसका मेमोरी एड्रेस 112 होगा। तो आप देखें यहाँ पे हमने भी तो 112 ही लिखा हुआ है, यहाँ पे 112 उसका एड्रेस होगा। तो इसी तरह अगर पूछ लिया जाता इसके ये अरे का साइज और ज्यादा होता और पूछ लिया जाता कि इंडेक्स 4 का क्या एड्रेस होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास बेस एड्रेस होना था, जहां पे आपने 3 लिखा है यहाँ पे आपने 4 करना था। तो 4 into 4 16 प्लस 100 116 हो जाना था, आपने कहना था इंडेक्स 4 पे 116 है। तो जितनी मर्जी साइज की अरे हो आप उसको इस फार्मूले से उसका जो है मेमोरी एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए 101, 104, 108 लिख दिया। असल में किस तरह से होता है? जिस तरह से ये आप देख सकते हैं कि आपके पास ये कुछ लिखे हुए हैं मेमोरी एड्रेसेस। एरे में एक्चुअली जो आप कह लें कि जब हम कह लें इसको डिफाइन करते हैं तो जो मेमोरी एलोकेशन होती है फॉर ईच एलिमेंट वो कुछ इस तरह की होती है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में होते हैं। अब आप देखें ये भी एक सीक्वेंस से हैं, आप देखें सारा एड्रेस सेम है, यहाँ पे 0 0 है। फिर इंटीजर टाइप अरे का मैंने एक्चुअली ये प्रोग्राम कोड करके वहाँ से उसका आउटपुट में से ये कॉपी किया। तो मेरे पास आप देखें फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट था या नेक्स्ट इंडेक्स था उसका एड्रेस हो गया 4, फिर हो गया 8। अब 8 के बाद अगला होना था 12। आपको पता है हेक्साडेसिमल में 9 के बाद जो 10 आता है उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, 12 को C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए यहां पे C लिखा हुआ है। फिर 12 के बाद आना था 16,
अब हेक्साडेसिमल में तो 15 तक जाता है, F होता है, फिर जब 16 आता है तो उसको हम इस तरह से 10 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी मेमोरी के अंदर ये एड्रेसिंग हो रही होती है। आप देखें यहाँ भी ये एक सीक्वेंस से है, इंटीजर टाइप है इसलिए 4 का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक मेथड है, हम इस तरह से इसको समझते हैं कि एरे के अंदर एड्रेसिंग, एरे की जो मेमोरी में एड्रेसिंग होती है वो किस तरह से हो रही होती है। तो उम्मीद है ये आपको अरे में एड्रेसिंग का, वन डायमेंशनल अरे में एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।